राजकुमारी के जादुई आंसू। क्या हम कभी अपने घर वापस जा सकेंगे राजकुमारी? क्या तुमने पानी के कटोरे के सामने अपनी इच्छाएं कहीं? हाँ, मैंने कही। तो जब तक हम याद रखें कि इन जंगलों ने हमें क्या सिखाया है, तब जल्द ही हम घर वापस जा सकेंगे। विस्परवुड राज्य के लोगों को अपने जंगल बहुत पसंद थे, लेकिन यही वजह नहीं थी कि वे पेड़ों और जानवरों के बीच रहते थे। असली वजह थी सारका। गांव की रक्षा उनकी जादूगर राजकुमारी ईवी और उसके जादुई आंसुओं की मदद से की जाती थी, लेकिन इतना काफी नहीं था। सारका एक दुष्ट जादूगर था जिसने विस्परवुड के राज्य पर कब्जा कर लिया था। वो राजकुमारी ईवी की तलाश में था, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी कोई साधारण लड़की नहीं थी। राजकुमारी, समय के साथ इस जंगल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि पानी का महत्व। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कमी है। जरूर इसका पानी से कोई नाता होगा। तुम्हारे जादुई आंसू भी असल में पानी ही हैं, लेकिन वो कितनी मदद कर सकते हैं? ये हमारे जिंदा रहने का एकमात्र कारण है, पर ये तुम्हें थका देता है ना? गांव का वो बुद्धिमान व्यक्ति सही था। राजकुमारी के आंसुओं की जादुई शक्तियों से विस्परवुड के राज्य की हर मुश्किल का समाधान हो जाता था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि राजकुमारी को हर समय रोना पड़ता था। मेरे बेटे पर भालू ने हमला कर दिया। राजकुमारी, हमारी मदद करो। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपने जादुई आंसुओं का स्रोत पता होता तो मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती और बिना खुद को थकाए अपने लोगों की मदद कर सकती। आपने मुझे बुलाया? राजकुमारी, मुझे पुराने ग्रंथों में कुछ मिला है। क्या तुम्हें पता है, फीनिक्स की एक दंत कथा है। उस कहानी में कहा गया है कि केवल अपनी राख से पैदा हुआ फीनिक्स ही इस दुनिया में किसी भी दूसरी शक्ति से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। इससे हमें सारका के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। फिर मुझे इस फीनिक्स की तलाश में तुरंत निकलना होगा। हमारे लोगों की मदद करने का थोड़ा सा भी मौका मिले, हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्परवुड के बुद्धिमान बुजुर्गों के साथ कई दिनों तक फीनिक्स के घर का नक्शा बनाने के बाद आखिरकार उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? ये नक्शा तो हमें विस्परवुड के बीचों बीच ले जाता है। ये जंगल का सबसे गहरा और भयानक हिस्सा है। हाँ, ये रास्ता खतरनाक है और आश्चर्यों और जंगली जानवरों से भरा है। फीनिक्स तक पहुंचने के लिए तुम्हें आखिर में रहस्यमय जगह को पार करना होगा। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, तब तक ये गांव आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं अपना ध्यान रखूंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। महाराज, मुझे अफसोस है कि हमारे सारे सिपाही राजकुमारी की खबर लिए बिना ही लौट आए हैं। तुम्हें पता है मुझे किस बात से तकलीफ होती है ट्रेविस? ये गांव वालों से। ये मामूली इंसान मुझे और मेरी शक्तियों को नाकाम करने के लिए जादू कर सकते हैं। ये मेरा मजाक उड़ाते हैं ट्रेविस। मैं इनसे अपमानित महसूस करता हूँ। नहीं महाराज, मुझे यकीन है कि ये राजकुमारी और उसके आंसुओं की वजह से हुआ है।
ये कोई शक्ति नहीं है, उसके आंसू के जादू का स्रोत कोई नहीं जानता। आप देखना वो रो रो कर मर जाएगी महाराज। हाँ। तुम और तुम्हारी छोटी सोच राजकुमारी और उसके आंसुओं को कम आंकने की गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। राजकुमारी एवी, तुम मुझसे कब तक बचती रहोगी? अब 3 दिन हो चुके थे और राजकुमारी का कारवां अभी तक जंगल के बीचों बीच भी नहीं पहुंचा था। ये नामुमकिन है, यहाँ के पेड़ तो सभी एक जैसे हैं। मैंने अभी कुछ सुना। ये एक गुस्सैल जैगुआर था और वो राजकुमारी पर झपटने ही वाला था कि तभी सिपाही ने बीच में आकर राजकुमारी को बचा तो लिया, लेकिन खुद उसे चोट लग गई। सिपाही ने बहुत बहादुरी से राजकुमारी को बताया कि वो उसके बिना ही आगे बढ़े। उन सभी को एहसास हुआ कि अगर राजकुमारी ईवी रोएगी और उन सैनिक को ठीक करेगी तो वो कमजोर हो जाएंगी। उसका ध्यान रखना। जहाँ ट्रेविस अभी भी छिपे हुए गांव की तलाश कर रहा था, वहीं राजकुमारी लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी सबसे बड़े खतरे का सामना करना बाकी था। जब वे आराम कर रहे थे, राजकुमारी ने पास की झील में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरे आंसुओं में ठीक करने की शक्तियाँ क्यों हैं? अगर मुझ में जादू है तो मैं उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? किसी की मदद करने के लिए मुझे क्यों दर्द सहना पड़ता है? आपका दिन कैसा रहा राजकुमारी? हे, पीछे हटो। आपके पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है और फिर भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं सच्चाई की परी हूँ और सच को कोई हरा नहीं सकता। राजकुमारी ईवी, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं समझी नहीं। पानी में यादें छुपी होती हैं राजकुमारी। तुम्हारे आंसू दर्द से निकलते हैं और दर्द हमेशा हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा और अपने अंदर के जादू के सामने डट कर खड़े रहना होगा। मुझे दिख रहा है कि तुम बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए काफी बहादुर हो, पर क्या तुम में अपने अंदर के डर का सामना करने की हिम्मत है? तभी सिपाही राजकुमारी को खोजता हुआ आया, लेकिन तब परी गायब हो चुकी थी। राजकुमारी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कल का दिन बहुत जरूरी है। कल? पर आज का क्या? राजकुमारी, अभी तो दोपहर का समय है। राजकुमारी आश्चर्यचकित थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये असल में वही रहस्यमय जगह थी जहाँ सिपाही सिर्फ बाहर से राजकुमारी को देख तो सकता था, लेकिन उनके करीब नहीं जा सकता था। राजकुमारी, शायद इसका इस्तेमाल करके हमारा कुछ फायदा हो। रहस्यमय चक्र इंसानों की गहरी इच्छाओं को बाहर लाने के लिए जाना जाता था और राजकुमारी की केवल एक ही बड़ी इच्छा थी, अपनी शक्तियों का सच जानना। पानी में यादें छिपी होती हैं राजकुमारी। राजकुमारी झील की ओर मुड़ी और उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा। उन्होंने झील में अपना एक आंसू गिरा दिया और उसके बाद जो हुआ उससे वो पूरी तरह से चौंक गई। उन्होंने झील में अपना बचपन देखा। उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके इकलौते भाई से कितना प्यार करती थी, लेकिन उसने उनका भरोसा तोड़ा और परिवार के गहने चुरा लिए। तुमने ये क्या किया? तुम महान जादूगरनी कहलाने के लायक नहीं हो दीदी। तुम वैसे भी अपनी बच्ची एवी के साथ बहुत बिजी हो। मैं इस मामले में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। मैं असली महान जादूगर हूँ। नहीं, तुमने हम सबको धोखा दिया है। मैं तुम्हें इस राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। एवी ने अपने अंकल और माँ के बीच एक भयंकर युद्ध होते देखा और उन्होंने देखा कि कैसे उनकी माँ ने एवी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
नहीं माँ, नहीं। ईवी फूट फूट कर रोई और फिर गिर पड़ी। राजकुमारी ईवी दुनिया छोड़कर चली गई। ये खबर विस्परवुड गांव में बुरे साए की तरह फैल गई। ईवी के साथ ही गांव की रक्षा करने वाला जादू भी चला गया। और अब गांव छिपा हुआ नहीं रहा। सारका ये जानकर बहुत खुश होंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। सदियों से तुम्हें ढूंढने के बाद महान जादूगरनी की बेटी इस तरह से मेरे सामने आई है, एक कांच के ताबूत में। ठीक है, अगर ऐसा ही होना लिखा है तो क्या करें। अब अपने नए महाराज के सामने घुटने टेको। मुझे बस अपने जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके तुम सभी को अपनी कठपुतलियां बनाना है। राजकुमारी ईवी। क्या? वो सच में राजकुमारी ईवी थी जो ऊपर हवा में उड़ रही थी। ये कौन सा जादू है? हमारी भविष्यवाणी सच हो रही है। राजकुमारी ईवी ही फीनिक्स है। और वाकई वो थी। राजकुमारी ईवी अपनी राख से यानी अपने आंसुओं से पुनर्जन्म ले रही थी। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बहादुर बनकर खड़ी थी। हेलो अंकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमजोर हो, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मेरी माँ कमजोर नहीं थी। उन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और उस बलिदान ने उनका सारा जादू मुझ में ला दिया। मैं असली जादूगरनी हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगी। तुम्हारा मेरे परिवार के किसी भी चीज पर हक नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। सारका को अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ईवी ठीक हो गई थी। अपनी माँ के लिए उसके दिल का दर्द उसके जादू से, उसके लोगों को मिलने वाली खुशी से कम हो गया था। ईवी को अपने जादू को फिर से जीवित करने के लिए कभी रोना नहीं पड़ा। जादू अब उसकी रगों में बह रहा था। वो एक फीनिक्स थी। ईवी ने राज्य को वापस अपनी सही जगह पर ला रखा और उसे उस राज्य की महारानी घोषित किया गया। लेकिन राज्य के लोगों ने जंगल में जो सीखा था उसे वे नहीं भूले। वे कहते हैं कि आज भी विस्परवुड के बच्चे सोने से पहले पानी से भरे एक बोल में प्रार्थना करते हैं।